जय हिंद दोस्तों, एम विथ अंकित यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो आ रही है 19,000 से ज़्यादा पदों पर, उसके फुल सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस जो हमारा होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है और साथ ही इंग्लिश में भी होने वाला है, लेकिन मेन जो है यहाँ पे हिंदी में ही रहने वाला है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे हम लोग क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को लेकर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका आता है यहाँ पे। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सब्जेक्ट्स के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पे आता है, फिर आता है जीएस आता है, और यहाँ पे मैथ्स आता है और रीजनिंग आता है। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं टोटल, और टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आता है। और जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को टोटल जो है वो 300 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि 150 प्रश्न है और 2 नंबर का एक है। और यहाँ पे 1/1/4 का माइनस मार्किंग होता है, यानी हर 4 गलत प्रश्न के लिए एक सही उत्तर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। और इसमें जो है आप लोगों का हिंदी में से आता है 37 क्वेश्चन, जीएस में से आता है 38 क्वेश्चन। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो कॉपी पेन निकाल लीजिए, और कॉपी पेन निकालने के बाद जो है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। 37 क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे हिंदी, और 38 आता है जीएस, और 21 से 22 आता है आपका मैथ्स से या तो 21 आएगा या 22 आएगा। देखिए, और यहाँ से रीजनिंग से आता है 53 और 54 के आसपास। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसमें एक घटेगा तो इसमें एक बढ़ जाएगा, यानी मैथ और रीजनिंग को मिलाकर 75 क्वेश्चन यहाँ बनता है। मैथ और रीजनिंग को मिलाकर ये दोनों सब्जेक्ट जो मिलाकर बनते हैं 75 क्वेश्चन, और इन दोनों को मिलाकर बनता है 75 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो यहाँ पे है रेशियो वो सही है एकदम। 37 और 38 हमेशा आता है, और इनमें बदलाव होता रहता है 21-22 और 53-54 के आसपास इसमें बदलता रहता है ऐसे। तो ये यहाँ पे रहता है। अब आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या और कहाँ कहाँ से आता है इसके सिलेबस में। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा इस पे हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान। अब देखिए, मैं ये लाया हूँ तो आप लोग को ये नोटिफिकेशन से ही मैं इसको लाया हूँ, कोई अपने मन से यहाँ लिखा नहीं हूँ, नोटिफिकेशन से इसको मैं लाया हूँ सामान्य ज्ञान। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट करके और इसको बंद कर लेंगे। तो देखिए, स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को करना है तो कर लीजिए, लेकिन एक बार वीडियो को भी देख लीजिए जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और बाकी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर कॉपी पेन उठा के लिख लीजिएगा। तो मैं कहूँगा कि स्क्रीनशॉट ही कर लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिए क्या क्या है एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट करके और वो कॉपी में ही रह जाता है, उसको मोबाइल में ही रह जाता है, कोई पढ़ता नहीं है। इसमें से देखिए क्या कहता है, समान विज्ञान आता है, भारत का इतिहास आता है, भारतीय संविधान आता है। भारत का इतिहास आता है यहाँ पे, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है। ठीक है, भारतीय संविधान आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति आता है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसमें जो है सारा आप लोगों को डिटेल सिलेबस है, ये मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से ही निकाल कर लाया हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये आ जाता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में देखिए क्या क्या आता है। सामान्य हिंदी में आप लोगों का आता है हिंदी और अन्य भाषाएं। ठीक है, हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों की शुद्धि करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। उसके बाद यहाँ पे अपठित बोध। मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहूँ, जो अपठित बोध है इसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। टोटल क्वेश्चन कितना आता है 37, जिसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को अपठित बोध में से ही देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप लोगों का मैथ का है, यहाँ पे ये मैथ का है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है
मेंटल एबिलिटी, ये भी मैथ का ही पार्ट है लेकिन इसको रीजनिंग में काउंट किया जाता है, जिसमें आप लोगों को डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, फिर आप लोगों को जो संकेत संबंध है, विश्लेषण, उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, उसके बाद शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, ये सब यहाँ पे आता है। तो इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का आता है रीजनिंग का टॉपिक। तो रीजनिंग में आप लोगों को देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो आप लोगों का मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि का आप लोग जितना भी यहाँ पे है देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता। इसी प्रकार से इसमें जो सारे टॉपिक है यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है रीजनिंग का, वो आता है IQ का, बुद्धि लब्धि का, जिसमें आप लोगों को जो है टॉपिक देखने को मिल जाता है संबंध और आंशिक समानता, परीक्षण, असमानता को चिन्हित करना। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो यहाँ पे थर्ड पार्ट है, यह है तार्किक क्षमता। तो यहाँ पे थ्री पार्ट में जो रीजनिंग डिवाइड है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आप लोगों का रीजनिंग है। 53 से 54 क्वेश्चन अकेले इसमें से ही देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें 100% कर देते हैं तो आप लोग यहाँ से 106 से लेके 108 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मार्क्स का जो है केवल रीजनिंग से ही कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।